ब्राह्मणवाद तुम्हारा भी गुरूर एक न एक दिन जरूर खत्म होगा। शूद्र शिवशंकर सिंह यादव, लेखक, रिटायर्ड डिविजनल इंजीनियर, MTNL, मुंबई। ब्राह्मणवाद क्या है? जो भी इंसान हिंदू धर्म के आदर्श गुणों के कारण जाति से अपने को उच्च और दूसरे को अपने से नीच समझता है, उसे ब्राह्मणवादी कहा जाता है। ये बीमारी ब्राह्मणों द्वारा पोषित और संचालित है। इस बीमारी से ब्राह्मण ज्यादातर लाभान्वित होता है। इसे खत्म करने के बजाय उसे रात दिन और मजबूत करने में लगा रहता है। इसलिए इस बीमारी का नाम ब्राह्मणवाद रखा गया है। अभी तक देश में जितने भी फसाद होते हैं, उसके पीछे यही बीमारी ज्यादा जिम्मेदार है। ये बीमारी सिर्फ ब्राह्मणों में ही नहीं, कम या ज्यादा सभी जातियों में पाई जाती है। लेकिन भांड मीडिया के द्वारा ऐसे शातिराना ढंग से समाज में परोसा धजाता है जैसे सभी दोष सिर्फ शूद्रों का ही होता है। जब सवर्ण अत्याचार करता है तब उसे हिंदू कहकर थोड़े समय के लिए बताया जाता है। जब शूद्र करता है तो उसकी जाति बताते हुए हफ्तों महीनों तक खूब प्रचार किया जाता है। जैसे कुछ दिन पहले SDM मौर्य के पर्सनल लाइफ पर खूब प्रचार किया जा रहा है। देर सबेर शूद्र उसे सही मानने भी लगता है। ब्राह्मण बेचारा बनकर हिंदू समाज का मसीहा बन जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर माइंड सेट करते हुए सबसे ज्यादा प्रचार यही मिलता है कि यादव समाज या OBC ही SC ST पर ज्यादा अत्याचार करते आया है। कुछ सामंती दबंग यादवों के कारण कहीं कहीं सही भी हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला सभी दबंग जातियों पर लागू होता है जो अपने से नीच जाति वाले के साथ हिंदू धर्म के आदर्श गुणों के कारण करता है। यदि भंगी चमार में भी कड़वाहट भरा अत्याचार है तो उसके पीछे हिंदू धर्म की आदर्शवादी ब्राह्मणवादी सोच और व्यवस्था है। विद्या का ज्ञान पिलाने वाले ब्राह्मणों ने ये बात क्यों नहीं समाज में समझाया कि शूद्रों में काम के आधार पर बांटी गई 6000 जातियां आपस में सभी भाई है, कोई ऊंच नीच नहीं है। मिलजुल कर भाईचारा बनाकर एक दूसरे का सहयोग कर सभी तरह के रिसर्च, इंजीनियरिंग और फिर उत्पादन करते रहो और हम तीनों वर्ण शूद्रों पर ही आश्रित है। हमारी सेवा करते हुए हमें जीवित रखो, तभी भारत का विकास होगा और हिंदू धर्म भी सफलतापूर्वक फलता फूलता रहेगा। ऐसी भावना समाज में पैदा नहीं किया और आज भी नहीं होने देना चाहता है। फूट डालो और राज करो की नीति हर समय अपनाता है। इसलिए आज देश की दयनीय दशा के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था दोषी है। किसी जाति को दोषी बनाना और उसी को मानना, ये ब्राह्मणवाद पर पर्दा डालना और उसको बढ़ावा देना है। अभी सीधी मध्य प्रदेश से एक भाजपा नेता परवेश शुक्ला का वीडियो जाति की उच्चता के घमंड में बड़ी शान से सिगरेट फूंकते हुए एक आदिवासी युवक पर पेशाब करते हुए वायरल हुआ था। कुछ लोग ऐसे कुकृत्य पर पर्दा डालने के लिए कह रहे हैं कि शराब के नशे में ऐसी गलती किया है। उसके हाव भाव से ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यदि शराब के नशे में होता तो पास पड़ोस के किसी के ऊपर या उनके परिवार के किसी सदस्य पर वही कृत्य कर सकता था। एक गरीब असहाय लाचार आदिवासी पर ही क्यों किया? खैर, अमेरिकी पत्रकार के मुसलमानों पर अत्याचार के सवाल का सही जवाब न देने का खामियाजा जो अभी मोदी जी को भुगतना पड़ा है, कहीं फिर से ऐसे सवाल न खड़े हो जाए। आनन फानन में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस अपमानित व्यक्ति को अपने घर पर बुलाकर एक नजदीकी रिश्तेदार की तरह उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गए। सबसे पहले उसका पैर धोया और उसको सम्मानित भी किया। निस्संदेह अपमान भरे घाव पर आपका व्यवहार महरम पट्टी का काम किया है। ये काबिले तारीफ है, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन यही काम आप अपने पावर को प्रयोग करते हुए उस अपराधी से संबंधित ब्राह्मण मंत्री से कराए होते या अपराधी से खुद कराए होते तो कुछ हद तक मानवतावादी इंसाफ दिखाई देता। यहाँ तो शर्म और हया ताक पर रखते हुए यहाँ तक दिखाई दिया कि जातीय घमंड में चूर डरा धमकाकर अपराधी अपने पक्ष में पीड़ित से एफिडेविट तक बनवा लिया है। पुलिस हिरासत के समय पुलिस थाने के अंदर भगवा गमछा लिए जाते समय ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई बहादुर मेडल जीतकर बड़ी शान से जा रहा है और पुलिस वाला उसकी पीठ भी थपथपा रहा है। बेशर्मी की हदें पार हो गई है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कभी मोदी जी या फिर शिवराज सिंह चौहान जी ही शूद्रों के पैर धोते मिल जाते हैं, कभी भूतपूर्व राष्ट्रपति मंदिर में अपमानित होते दिखाई देते हैं, तो अभी मौजूदा राष्ट्रपति का अपमान भी दिखाई दिया है। देश के ऐसे हालात पर फिर आम आदमी के साथ जो अपमान आज हो रहा है उसके बारे में सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर जगह जातीय सामाजिक अपमान करने वाला ज्यादातर ब्राह्मण ही होते हैं। ऐसा क्यों? मानवतावादी ब्राह्मणों से भी उम्मीद है। एक सम्मानित चैनल 4 PM पर भोपाल के एक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी से जब एंकर संजय शर्मा ने यह वीडियो दिखाते हुए उनसे इस कृत्य पर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो वे भावुक हो गए, बोलने में असमर्थ।
आंसू पोंछते हुए फिर किसी तरह बोलते हुए बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। आपने ऐसे और कई क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला। एंकर संजय शर्मा ने भी शर्मिंदगी, अपराध और ऐसे पाप के भागीदारी होने की बात कही है। मैं भी इससे सहमत हूँ, लेकिन इस शर्मिंदगी, अपराध और ऐसे पाप से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो मेरा एक सुझाव है कि आप लोग भी शिवराज सिंह चौहान की तरह उस अपमानित आदिवासी का अपने चैनल पर बुलाकर सम्मानित करें। रोने बिलखने से नहीं, जाति की उच्चता के घमंड को चकनाचूर करते हुए मानवता और इंसानियत को बचाने के लिए आप जैसे मानवतावादी ब्राह्मण लोगों को कुछ उदाहरण पेश करना होगा। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का गुरूर भी खत्म होगा। कहावत है, समय बलवान होता है और सबको सबक सिखा देता है। एक समय अंग्रेजों के राज में कभी सूरज डूबता नहीं था, उनका भी गुरूर खत्म हुआ न। मुगलों, मुसलमानों, राजा रजवाड़ों का भी धीरे धीरे इसी जमीन पर गुरूर खत्म होते देखा गया है। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का भी बहुत सालों तक एक छत राज होने के कारण घमंड हो गया था, उसका भी गुरूर खत्म हुआ। अब संविधान पर चलने, उसे बचाने, अम्बेडकरवाद को अपनाने और सबको शासन में भागीदारी देने की बात करने लगी है। तो भाजपा किस खेल की मूली है? इसका तो आधार स्तंभ ही झूठ, फरेब, छल कपट, ढोंग और पाखंड पर आधारित है। इसका तो देश की प्रगति और समाज में समता, समानता व बंधुत्व से कोई लेना देना नहीं है। संविधान से भी इसका कोई लगाव नहीं है। ये सैकड़ों साल से हिंदुत्व का खाल ओढ़कर अपने खोए हुए ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को फिर से स्थापित करना चाहती है, जो असंवैधानिक है, किसी भी तरह से संविधान सम्मत नहीं है। मुसलमान को मोहरा बनाकर शूद्रों को भी हिंदू बनाने में लगी हुई है। शूद्र अब इनके षड्यंत्र को समझने लगा है। धर्म कर्म की चासनी में बहुत अपमानित होते हुए बर्बादी के करार पर आ खड़ा हुआ है। साम दाम दंड भेद वाली रणनीति अपनाकर पूरे समाज में डर का माहौल पैदा कर दिया गया है। लोकतंत्र की हत्या करते हुए तानाशाही राज चलाना चाहता है। इनका भी इस समय गुरूर आसमान पर है। ये सब शूद्रों की नादानी और मूर्खता पर टिका हुआ है। जिस दिन शूद्र समाज में थोड़ी तर्क बुद्धि आ जाएगी, गलत और सही में फर्क समझने लगेगा, दोस्त और दुश्मन की सही पहचान कर लेगा, ब्राह्मण हमसे उच्च क्यों और कैसे तर्क करना और ब्राह्मणों से सवाल पूछना शुरू कर देगा। इस तरह कुछ जानकारी होने पर शूद्र समाज ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने से इनकार कर देगा। कुछ हद तक कहीं कहीं सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। परिणाम ये होगा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का गुरूर भी खत्म होने लगेगा। इसके बाद ही शूद्रों का टिकाऊ शासन प्रशासन स्थापित हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। आपके समान दर्द का हमदर्द साथी। गूगल शूद्र शिवशंकर सिंह यादव।